गोदी मीडिया की जानी मानी एंकर रूबिका लियाकत को सरकार की चरण वंदना और विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रचना बहुत भारी पड़ने वाला है। इतना भारी कि या तो उन्हें जेल जाना पड़े या तो चैनल उन्हें नौकरी से ही निकाल दे। दरअसल हुआ क्या कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर। इन्होंने जब रूबिका लियाकत की हरकतें देखी तो उन्हें बिल्कुल भी उचित नहीं लगा कि यह समाज में चल क्या रहा है। पत्रकार नफरत फैला रहा है और इसी को देखते हुए अमिताभ ठाकुर ने रूबिका लियाकत को लीगल नोटिस भेज दिया। सरकार से भी इसकी शिकायत की, उसी सरकार से जिसकी चरण वंदना में रूबिका जैसे एंकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन अब वही सरकार, उसे भी तो निष्पक्ष दिखना है। जब कोई बार बार शिकायत करे तो कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रूबिका लियाकत जिस चैनल में काम करती हैं यानी न्यूज 18, उसको नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है सीडी के साथ। अमिताभ ठाकुर को बुरा क्या लगा था ये भी जान लेते हैं। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्ट रूप से भेदभाव करने तथा विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित और अनुचित आचरण के कई दृष्टांतों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत का संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने तथा संबंधित कार्यक्रम के सीडी की प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रूबिका जैसे एंकर मोदी जी के इतने फैन हैं कि इनके मोदी जी को कुछ बोल दे कोई तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। ट्रंप के कहने पर मोदी ने जो सीज फायर किया उससे पर राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। ये बात रूबिका को बहुत चुभ गई और वो तब से कुछ तलाश रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे राहुल गांधी को नीचा दिखा सके। और इस चक्कर में उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार का ट्वीट जो अपने देश में बैन है उसका ट्वीट उठा के अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर दिया। पहली बात तो रूबिका को बैन अकाउंट का ट्वीट मिला कहां से, और दूसरी चीज कि रूबिका एक बैन अकाउंट जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है उसके ट्वीट को क्यों शेयर कर रही हैं। उस पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की। नेहरू ने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया था, उन्होंने भी चीन के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये बात पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहा है। चूंकि इस पत्रकार ने राहुल गांधी को टारगेट किया था तो ये बात रूबिका को काफी अच्छी लगी, उन्हें काम की लगी और उन्हें पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का ट्वीट अपने अकाउंट से शेयर कर दिया। रूबिका ने उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट कहीं और से अरेंज किया क्योंकि वो अकाउंट भारत में पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी रूबिका ने कहीं न कहीं से इसका इंतजाम कर ही लिया क्योंकि मकसद राहुल गांधी को नीचा दिखाना जो था। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए रूबिका लिखती हैं कि अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, बार बार वही काज जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनाव में मिल चुका है। मोहब्बत की दुकान से पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीज फायर और सरेंडर का अंतर तक भूल गए। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं। रूबिका लियाकत को इस बात से बहुत खुशी मिली कि एक पाकिस्तानी पत्रकार राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है। मतलब रूबिका को एक पाकिस्तानी भी सही लगने लगेगा अगर वो राहुल गांधी या विपक्ष के खिलाफ कुछ बोले तो। उसका स्क्रीनशॉट तक इधर उधर से अरेंज कर लिया क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट तो भारत में बैन है फिर भी। और ये वही लोग हैं जब हमारे ही देश के लोग जैसे नेहा राठौर शर्मा, कोई पत्रकार, राहुल गांधी या कोई विपक्षी नेता वो कुछ बोल दें या सरकार से सीज फायर को लेकर सवाल कर दें और उसे पाकिस्तान में दिखाया जाने लगे तो यही लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। जबकि आज रूबिका लियाकत भी वही कर रही हैं, एक पाकिस्तानी का ट्वीट शेयर कर रही हैं। खैर, रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यह सब देखते हुए सरकार से इसकी शिकायत की। रूबिका से 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई के लिए न्यूज 18 चैनल को भी नोटिस भेजा है। उम्मीद है कि अगर ईमानदारी से काम हुआ तो रूबिका को उनके किए का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। पत्रकारिता का काम है सत्ता से सवाल पूछना, न कि उसकी चरण वंदना करना। लेकिन जब रूबिका लियाकत जैसे एंकर्स सत्ता की गोद में बैठकर विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रचते हैं
तो ये न सिर्फ पत्रकारिता के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है।